चलिए भाई, मकर संक्रांति आने वाली है तो उसके लिए कुछ तैयारियां शुरू करें। तो आइए, आज हम बनाने वाले हैं तिल की पापड़ी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा, किचन क्वीन प्रतीक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए रेसिपी बनाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने गुड़ लिया है और तिल लिया है, तो दो ही चीज़ से बनने वाली आज तिल की पापड़ी हम बनाने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे घी भी रखा है, तो ना के बराबर हमें इसमें घी की ज़रूरत पड़ेगी। तो तिल पापड़ी बनाने के लिए 1.5 कप मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिया है और यहाँ पे हम गुड़ लेंगे। तो चलिए गैस के ऊपर हम पैन रख देते हैं और सबसे पहले हम तिल को अच्छे से भून लेंगे। तो जब भी हम तिल पापड़ी बनाते हैं तो उसमें भुने हुए तिल ही अच्छे लगते हैं, तो ये प्रोसेस आप ज़रूर से करें। तो मीडियम लो फ्लेम पे हमें यहाँ पे तिल को अच्छे से भून लेना है। तिल यहाँ पे सीख कर हमारे रेडी हो चुके हैं, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल कर साइड में रखेंगे। जब भी आप तिल को भूनते हैं तो थोड़ा सा सावधानी से, क्योंकि तिल जब चटकता है तो उड़ के अपने ऊपर आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के हमें यहाँ पे तिल को अच्छे से भून लेना है। अब हम कढ़ाई में गुड़ को लेंगे पाया बनाने के लिए। तो पाया बनाने के लिए हमें यहाँ पे 1 बाउल पूरा भर के लिया है गुड़ और दूसरा बाउल हमने 1/3 कप लिया है। तो आप मीठा कितना खाना पसंद करते हैं वो हिसाब से कम ज़्यादा गुड़ को कर सकते हैं। अब मीडियम लो फ्लेम पे हमें गुड़ को अच्छे से पाया बना लेना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान रेसिपी है और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। सर्दियों में भी इसे अक्सर खाना चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए गुड़ अभी पिघलने लगा है, तो जब तक गुड़ में झाग आने लगे यानी कि बबल्स आने लगे तब तक हमें गुड़ को अच्छे से भूनना है, यानी कि पाया बनाना है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि घी हमें ना के बराबर लेना है, तो यानी कि हमें 2 टीस्पून जितना ही घी इसमें ऐड करना है। ज़्यादा घी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जब भी कोई चिक्की बनाते हैं या पापड़ी बनाते हैं तो मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि पाया सही से बनना चाहिए, तभी हमारी चिक्की या पापड़ी अच्छे से बनेगी। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे हमारा पाया रेडी हो चुका है। आपने देखा कि कैसे बबल्स आने लगे। तो जो हमने तिल को भून के रखा था उसे हम इसमें ऐड कर लेंगे और हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड, ये जो प्रोसेस है वो फटाफट हमने करनी है, क्योंकि जो हमने गुड़ का पाया बनाया था वो जल्दी से कड़क हो जाता है, तो इसीलिए ये प्रोसेस हमें फटाफट करनी है। इसमें आप जब भी प्लेटफॉर्म पे चिक्की को फैलाते हैं तभी पहले से आप घी लगा के रेडी कर सकते हैं, या फिर जैसे ही गैस बंद करें तुरंत ही घी इस पे लगा के मिक्सचर को प्लेटफॉर्म पे डाल दें। आप इसे चॉपिंग बोर्ड पे प्लास्टिक रख के भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही इसे अच्छे से फैलाऊंगी। तो प्लेटफॉर्म हमें पहले से अच्छे से क्लीन करके रखना है और इसके ऊपर घी थोड़ा ग्रीस कर लेना है, ताकि जो हमने मिक्सचर इस पर डाला है वो प्लेटफॉर्म पे चिपक ना जाए। अब स्पैचुला की मदद से हम थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे ताकि हम हाथ लगा सकें। बहुत ही गर्म है फ्रेंड, ये थोड़ा सा केयरफुली आप इसे काम करें, क्योंकि ये गुड़ का पाया है तो हाथ में चिपक भी सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है ये काम करने में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, मतलब कि जितना हम हाथ लगा सके उतना ठंडा हमें करना है। और अब यहाँ पे तिल पापड़ी जो हम बना रहे हैं उसे फटाफट हमें स्प्रेड करना है, नहीं तो फिर गुड़ का पाया है वो ठंडा हो जाएगा और चिक्की हम फैला नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से फ्लैट बाउल लेना है, उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेना है और इसे प्रेस करते हुए गुड़ पापड़ी को, यानी कि तिल की पापड़ी जो हम बना रहे हैं उसे अच्छे से फैला लेना है। तो जितना गर्म होगा वो फटाफट फैलेगा और ठंडा होने के बाद ये इजीली फैलेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतना सा इसे बाउल से फैला लिया है। अब ये बाउल से नहीं फैलेगा क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होने लगा है। तो बेलन लेना है और फटाफट इसे बेलकर रेडी करना है। तो जितना आप पतला खाना पसंद करोगे तिल की पापड़ी को, उतना आप इसे बेलकर पतला कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने बेलन से इसे अच्छे से बेलकर रेडी कर लिया है और चारों ओर से एक ही तरह से इसकी थिकनेस रखनी है। अब हमें यहाँ पे इसी तरह से स्टील का स्पैचुला लेना है, तो उसके ऊपर हल्का सा हम घी को ग्रीस करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे हमें इसे बेलकर रेडी किया था उसे अलग कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा कि ठंडा होने के बाद ये चिपक जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा गर्म रहेगा, तभी आप यहाँ पे तवे से इसे निकाल लें।
थोड़ा सा फिर से हम कटोरी से इसे अच्छे से फ्लैट कर लेंगे ताकि किधर से ज़्यादा या पतला ना रहे। तो देखिए फ्रेंड, मैं है यहाँ पे आपको इसकी थिकनेस दिखा दूँ तो जो तिल पापड़ी है वो इसी तरह से पतली रहनी चाहिए, तभी वो कुरकुरी बनती है। अब थोड़ा सा गर्म बैटर रहेगा तभी हमें इसे चाकू से कट कर लेना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि जब ये ठंडा हो जाता है तो ये इसी तरह से पीस नहीं पड़ेगी, इसे आपको टेढ़ा मेढ़ा तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको पीस करके दिखा देती हूँ और बहुत ही आसान है, थोड़ी सी मेहनत लगती है पर ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और सर्दियों में बच्चों को आप ज़रूर से इसे खिलाइए और इस मकर संक्रांति में इसे घर पे ज़रूर से बनाइए और एंजॉय करें। तो बस यहाँ पे सारे तिल पापड़ी को हमें अच्छे से पीस कर लेने हैं, जो भी मनपसंद आपके पीस के शेप रहेंगे वैसे आप कर सकते हैं कट। तो बस चलिए यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, एकदम आसानी से ये कट हो जाता है और कितने प्यारी सी हमारी तिल की पापड़ी बनके रेडी हो जाती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, तभी ये कुरकुरी बनेगी। तो यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हमें इसे ठंडा होने के लिए रखना है और इसी तरह से सारे पीस को हम अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हम इतनी मेहनत करते हैं और इतनी नई नई रेसिपी की वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपका एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है, फ्री में है, तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमें इस तरह से मोटिवेट करें ताकि हमें भी नए नए वीडियो लाने का मन करे और खुशी खुशी हम सारे वीडियो को आपके साथ शेयर करें। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो तिल पापड़ी है वो अच्छे से कट हो चुकी है। अब इसे हम 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखना है, तभी जो तिल पापड़ी है वो एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी बनेगी। तो यहाँ पे हमारी तिल पापड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करें आपके घर पे और वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बाजू में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आगे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मैं प्रतीक्षा फिर मिलती हूँ ऐसी ही नई और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।